वेलकम टू दिस चैनल जेएसएस विद कॉमर्स। एंड आप सभी का स्वागत है होशियार बैच के अंदर। एंड आज आपकी सेकंड वीडियो होने वाली है हमारी इकोनॉमिक्स की। एंड जो हम बुक कर रहे हैं, हमारी बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप सो कि आपने मेरी लास्ट क्लास की वीडियो देख ली होगी। एंड आज हमारी सेकंड वीडियो है ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आज अभी तक हमने जो पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते उसको। हमने एक पढ़ा था इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर अपना हम क्या कर होते हैं, एक जगह पर काम कर रहे होते हैं, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं और अपनी ज़िंदगी क्या कर रहे होते हैं, जीवन यापन कर रहे होते हैं, उसके लिए हम पैसा कमाते हैं। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी है, जिसकी वजह से उसका प्राइस क्या होता रहता है, बढ़ता चल जाता है। पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पेट्रोल धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, आपका कम होता जा रहा है, स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है। कोयले का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कोयला धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। ठीक है, उसका प्राइस क्या होता जाएगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर उसकी स्कार्सिटी होने वाली है, कमी होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसके अंदर हम खाली एक इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, हम जब के बहुत बड़े होल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर आपका आता है पॉजिटिव नॉर्मेटिव। पॉजिटिव के अंदर आप सच में आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो और उसी समय आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। नॉर्मेटिव में आप कोई भी एक्शन नहीं लेते, बस खाली आप बातें करते रहते हो, बस और कुछ नहीं करते। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एंड दूसरी बात, अगर आप किसी बच्चे ने अभी तक होमवर्क नहीं भेजा है तो मुझे आपका कोई होमवर्क जल्दी से जल्दी सेंड कर दो। आपको होमवर्क यही था कि आपको उसको अच्छे से याद करके मुझे लिख के भी भेजना है। ओके, तो आपका होमवर्क अगर हो गया है तो जल्दी कर दो, नहीं हो तो आज मुझे दोनों क्लास का होमवर्क एक साथ सेंड कर देना। ओके, होमवर्क ज़्यादा लेट मत करिए, अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, फिर आगे जाके आपको याद नहीं कर पाओगे सही टाइम पर। फिर आप तो हैंड टू हैंड अभी थोड़ा थोड़ा होमवर्क है, अच्छे से आप उसको करते जाइए, आगे जाकर दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ओके, पहली प्रॉब्लम अगर हम बात करें, कहते हैं these problems are called central problem because these are the most basic problem of economy and all other problems are revolve around them। इसको हमने सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सब लोगों की प्रॉब्लम है, एक इंसान की नहीं है, ज़्यादातर हर इंसान की प्रॉब्लम है ये चीज़। तो हमने इसलिए इसका नाम दिया है सेंट्रल प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक जने की नहीं है, ये प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोगों की, इसलिए हमने इसका नाम दिया है सेंट्रल प्रॉब्लम। जिसमें हमारी पहली प्रॉब्लम आ जाती है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस कहते हैं इसमें, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड quantity are to be produced of each selected commodity. Every person has limited resources and thus cannot produce all the goods। इसमें आपसे कहता है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इसमें ये समझ नहीं आता हमारे को कि हम अपनी इकोनॉमी के लिए क्या चीज़ बनाएं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे घर में भी क्या होता है, सब्जियां होती हैं, पर मम्मी को समझ नहीं आता, अगर एक ये सब्जी रखी है, कोई भी एक मान लेते हैं, कोई भी एक आलू रखे मान लेते हैं। अब आलू से आपको पता है बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आलू मटर भी बनती है, सूखे आलू भी बनते हैं, गीले आलू भी बनते हैं, सूखे आलू मटर भी बनती है, आलू शिमला मिर्ची बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब ये समझ नहीं आता आलू से बनाए तो बनाए क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। आलू तो लिमिटेड है, आलू चार ही है बस, खाली मान लेते हैं हमारे पास घर में आलू चार ही है, बट अब आलू से बनाए क्या। तो इसमें यही कहते हैं, हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे को सामान बनाना क्या है। व्हाट मतलब होता है क्या, तो हमारे को सामान क्या बनाना है। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड। हमारे को कौन सा सामान बनाना है और क्या सामान बनाना है। ठीक है, अगर हमारे पास हमारी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेज, स्रोत तो हमारे पास लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, बट उससे बनने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे कि बात करें कि चीनी हो गई, अब चीनी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अब बनाए तो बनाए क्या। हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए ज़्यादा, मिठाइयाँ ज़्यादा चाहिए, या उससे गुलाब जामुन ज़्यादा चाहिए, या उससे बहुत सारे जो ये मान लेते हैं, या जो दूध आता है, लस्सी के अंदर भी वो डलती है चीनी, लस्सी चाहिए। तो हमारी इकोनॉमी को चाहिए क्या,
आपकी जो जैसे चॉकलेट्स होती है उसके अंदर भी डलती हैं, ठीक है, या आपकी आइसक्रीम में भी बनती है। अब हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए, ज़्यादा क्या चाहिए? अगर ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को आइसक्रीम चाहिए तो हम चीनी का इस्तेमाल ज़्यादातर आइसक्रीम में करेंगे। हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए? अगर मिठाई ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल मिठाई बनाने के लिए करेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंडिया के अंदर यही है कि हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए। तो पहले तो हमारी इकोनॉमी को ये ढूंढना पड़ता है कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन को ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए, ये ढूंढना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम तो यही है। ठीक है, मम्मी परेशान हो जाती है कि क्या बनाऊँ, समझ नहीं आता, आलू रखे हुए, आलू को समझ नहीं आता, आलू मटर बनाओ, आलू प्याज बनाओ, आलू क्या बनाओ। ठीक है, यही प्रॉब्लम हमारी इंडिया की है कि बनाए तो बनाए क्या। चीनी तो है बट चीनी से हम क्या बनाए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको क्या चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मिठाई चाहिए या उसको चॉकलेट चाहिए या उसको क्या बोलता है आइसक्रीम चाहिए, क्या ज़्यादा चाहिए। पहले तो ये पहचानना। हर पर्सन हैज़ लिमिटेड सोर्स, हर इंसान के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, किसी के पास अनलिमिटेड सोर्सेज तो है नहीं, चाहे कितना भी बड़ा अमीर इंसान हो, रिसोर्सेज सबके पास क्या होते हैं, लिमिटेड ही होते हैं। अगर एक अंबानी की बात भी करें, आप कहोगे बहुत अमीर है बट उसके पास भी एक पैसा ऐसा होगा, गिनत पैसा होगा जिसको आप गिन सकते हो। कहा जाता है वैसे कि अनगिनत पैसा होता है उनके पास, ऐसा नहीं हो सकता। सबके पास क्या होता है, गिनती वाला ही पैसा होता है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। हाँ, ये मानते हैं इसको काउंट करने में काफ़ी महीने भी लग सकते हैं बट काउंटेबल है वो भी आपका। अनकाउंटेबल मनी नहीं है किसी के पास भी कि बहुत ही पैसा हो, गिन ही नहीं सकते पैसा, ऐसा नहीं है। उनके पास इतना पैसा होता है, टाइम जरूर लगता है गिनने के अंदर बट आप उस पैसे को गिन सकते हो। तो हर पर्सन के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है एंड दस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। अब ये तो है नहीं कि आप अगर 10 किलो चीनी है टोटल इंडिया के अंदर, मान लेते हैं टोटल इंडिया के अंदर 10,000 किलो चीनी है। अब ये तो है नहीं 10,000 किलो से आप मिठाई बना दोगे, 10,000 किलो से आप आइसक्रीम बना दोगे, 10,000 किलो से आप चॉकलेट बना दोगे। अब आपके पास, आपको पता है चीनी तो टोटल आपके पास 10,000 किलो है। अब इसी के अंदर आपको करना है, आप ऐसा कर सकते हो 4,000 किलो आप चॉकलेट में लगा देंगे, 4,000 किलो आप आइसक्रीम में लगा देंगे एंड 2,000 किलो आप क्या कर देंगे, स्वीट बनाने में लगा देंगे। आप इधर इसको आप चॉकलेट में लगा रहे थे, इसको आप आइसक्रीम में लगा रहे थे, टोटल हो गया ना 10,000। क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है तो ये समझ नहीं आता कि आइसक्रीम में कितनी चीनी इस्तेमाल करें, 4,000 किलो या 2,000 किलो, लोगों की डिमांड कितनी है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि हमारे को इकोनॉमी के अंदर क्या सामान बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हमारी इकोनॉमी को ये ढूंढना होता है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि चीनी इंडिया के पास 10,000 किलो है, 10,000 किलो से आप आइसक्रीम बना लो, 10,000 किलो की आप चॉकलेट बना लो, 10,000 किलो की आप स्वीट बना लो, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आपके पास टोटल है ही 10,000 किलो चीनी। अब इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि 10,000 किलो को मुझे 4,000 किलो की तो आइसक्रीम बनानी है, 4,000 किलो की चॉकलेट बनानी है, 2,000 किलो की स्वीट बनानी है। या आपने पहचाना कैसे, लोगों की कह सकते हैं चॉइसेस देखकर। अब आपको इस चॉइस देख के पता चल ही गया होगा कि लोगों के ना स्वीट में थोड़ा इंटरेस्ट कम है, मिठाई में लोगों को मिठाई थोड़ी कम अच्छी लगती है। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा क्या बना रही है, चॉकलेट एंड आइसक्रीम बना रही है। ये हमारे को पहचानना पड़ता है और ये पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है कि सब लोगों की डिमांड्स को पहचानना कि हम लोगों की डिमांड किसकी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज पॉसिबल ओनली बाय द रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अब आपको पता है कि क्या बोलते हैं, अगर एक गन्ना है हमारे पास, चलो 2 गन्ने हैं, ठीक है, शुगर केन। अब आपकी मर्जी, अब दोनों से शुगर कैन बना लो या आप एक से कुछ और बना लो, दूसरे से कुछ और बना लो, गन्ने तो दो ही है ना, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना आपके पास। अब आपको माइंड में ये सोचना पड़ेगा कि मैं दोनों गन्नों से चीनी बनाऊं या एक गन्ने से चीनी बनाऊं और दूसरा गन्ना मैं कहीं और इस्तेमाल करूं, ये आपको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो आपको सबसे पहले इकोनॉमी के अंदर ये पहचानना होता है कि इस चीज़ से मैं क्या बनाऊं मैं। ठीक है, तो आपसे इसमें कहता है कि द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस है, इसके दो एक्सपेक्ट्स हैं। पहला एक्सपेक्ट्स क्या कहता है, व्हाट पॉसिबल कॉमोडिटी टू प्रोड्यूस्ड,
इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं। एन इकोनॉमी हैज़ टू बी डिसाइड, हमारी इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कौन सा कंज्यूमर राइस या वीट, विच ऑफ द कैपिटल गुड मशीनरी इक्विपमेंट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। कि अगर हमारी इकोनॉमी को राइस ज़्यादा चाहिए तो चावल बनाने की जो साफ करने की जो मशीनें हैं वो थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। ओके, साफ करने की मशीन ज़्यादा लगानी पड़ेगी। बट अगर हमारी इकोनॉमी को हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है वो भी पहचानना है। दोनों चीज़ें पहचाननी है। पहले आपको ये पहचानना है कि हमारी इकोनॉमी को क्या ज़्यादा चाहिए, राइस ज़्यादा चाहिए या वीट। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो हमारी इकोनॉमी को शुगर आइसक्रीम ज़्यादा चाहिए, चॉकलेट ज़्यादा चाहिए या स्वीट ज़्यादा चाहिए। पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। आपने पहचान लिया कि ज़्यादा लोगों को क्या चाहिए। हमारे पास टोटल आपको याद होगा अभी भी 10,000 किलो चीनी थी हमारे पास। इसमें हमारे को पहले क्या चाहिए, कितना चाहिए, 4,000 किलो, 4,000 किलो एंड 2,000 किलो। अब ये पहचानना पड़ेगा 4,000 किलो से मुझे कितनी मिठाइयाँ बनानी है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाऊँ उसका सामान। अब 4,000 किलो तो मैंने निकाल ली, अब मुझे इससे बनानी कितनी है आइसक्रीम, मुझे इससे कितनी चॉकलेट बनानी है, मुझे इससे कितनी मिठाइयाँ बनानी है, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले तो मैंने ये पहचान लिया कि 10,000 के अंदर जो चीनी है इससे मैं क्या क्या बनाऊंगा। पहले बनाऊंगा इसमें चॉकलेट, आइसक्रीम एंड आपका स्वीट्स। इसको बोलते हैं व्हाट पॉसिबल। अब चीनी से क्या क्या बन सकता था मैंने ये निकाल लिया। एक तो मेरा क्या बन सकता था इससे, एक मिनट बस, जो हमारे पास 10,000 किलो था इससे मेरी टोटल 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है। पहले मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, मेरी से चॉकलेट हो सकती है, इससे आइसक्रीम हो सकती है एंड इसी से आपकी क्या हो सकती है, स्वीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो मैंने किसका आंसर निकाल लिया आपका, ये व्हाट प्रोड्यूस कॉमोडिटी टू प्रोड्यूस एरिक रॉबे, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इस 10,000 किलो चीनी से क्या क्या बन सकता है। पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब नीचे कहता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाए। अब ये तो पता चल गया मुझे चीनी से मेरी चॉकलेट बन जाएगी, तो मुझको चीनी कितनी इस्तेमाल करनी है इसके अंदर, 4,000 kg। ये आपका क्या है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब मैंने बोला आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए 4,000, इट मीन्स 4,000 किलो इधर भी हो गया आपका, इधर आपका आ जाएगा 2,000। इधर से क्या करेंगे हम, 2,000 किलो चीनी हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, मिठाई बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको बोलते हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस। पहले मैंने 2 एस्पेक्ट्स पढ़ लिए, पहले मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि मुझे चीनी से क्या क्या चीज़ें बनानी है। ये फाइंड आउट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकेंड वाला स्टेप जो आपका ये हाउ मच टू प्रोड्यूस, इसमें हम ये पहचानेंगे कि हमारा उस चीज़ से कितनी चीज़ें बन सकती हैं। 10,000 किलो मैंने टोटल उगा लिया चीनी, अब उससे मेरी क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम एंड स्वीट्स। और अब उस चीनी से कितनी बन सकती हैं, 4,000 किलो, 4,000 किलो, 2,000 किलो। ये मेरा है हाउ मच टू प्रोड्यूस्ड। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आपसे कहता है हाउ टू प्रोड्यूस्ड। आप सामान को बनाए तो बनाए कैसे, क्योंकि बनाने के हमारे पास बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। सामान को बनाए तो बनाए कैसे, तो पहले इसमें आ जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। अब मुझे सामान कैसे बनाऊँ मैंने ये तो पहचान लिया कि मुझे 10,000 किलो से पहले तो मुझे चॉकलेट्स बनानी है, दूसरा मुझे क्या बनाना है इससे आपका स्वीट्स, तीसरा बनाना मुझे इससे आइसक्रीम। ये पहचानने के बाद मैंने ये भी असाइन कर लिया कि आपका शुगर कह रहे हैं, आपका जैसे चॉकलेट बनाने के लिए कितनी शुगर चाहिए, आइसक्रीम बनाने के लिए कितनी शुगर चाहिए एंड स्वीट्स मिठाई बनाने के लिए कितनी शुगर चाहिए। हमने ये भी पहचान लिया। अब ये पहचानेंगे ये सामान मुझे आइसक्रीम बनाऊं तो बनाऊं कैसे बनाऊं, ये भी पहचानना मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम में हमारी इकोनॉमी के अंदर 2 तरीकों से काम होता है। एक तो मशीनों से काम कर सकते हैं, एक दूसरा हम लोगों से काम करवा सकते हैं बाय हैंड की मदद से कर सकते काम। Goods can be produced using different techniques of production. By technique we mean which particular combination of input to be used. सामान को बनाने के लिए मुझे क्या क्या सामान का इस्तेमाल करना है, सामान को मुझे लेबर से बनवाना है या सामान को मुझे मशीन से बनवाना है।
कपड़े आपको पता है लेबर भी बना देती है और मशीन से भी आप सिलवा सकते हैं। जैसे कि जो पहले दादी थी ना, वो स्वेटर्स वो करती थी, नीट करती थी, मतलब बुनती थी पहले के टाइम में, तो वो भी कर सकते हैं आप, या क्या कर सकते हो, मशीनों से भी बना सकते हो। तो ये पहचानना मुश्किल है। सामान को हाउ मतलब होता है कैसे, सामान को हम कैसे बनाया, पहचान तो लिया कि हमारे को सामान क्या क्या बनाना है, कितना कितना क्वांटिटी हमारे को उसके लिए इस्तेमाल करनी है, 4,000 4,000 2,000 किलो, ठीक है। अब मुझे ये पहचानना पड़ेगा कि सामान को मुझे कैसे बनाना है, आइसक्रीम को मुझे कैसे बनाना है, मशीन के द्वारा फ्रीज करना है, मतलब कि मशीन द्वारा करना है, या हमारे को खुद क्या करना है, प्रोड्यूस्ड करना है। तो हमारे पास पहला हम कर सकते हैं लेबर से काम, लेबर इंटेंसिव कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव। मोर लेबर, लेबर इंटेंसिव को मतलब क्या होता है, हम सामान को ज़्यादा लेबर उसमें इन्वॉल्व करेंगे, कैपिटल मशीनरी कम इस्तेमाल करेंगे इसमें। आइसक्रीम को जैसे हम बात कर रहे थे अभी, आइसक्रीम को हम क्या कर सकते हैं, हैंड से भी, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, खुद भी जमा सकते हैं, या कुछ मशीन आज के टाइम में ऐसी आ चुकी है जिसमें आप क्या करोगे, खाली आप बस आपको दूध डालने की जरूरत है और ऊपर से सामान मसाले, जो मसाले इट मीन्स जो भी आपको उसमें डालना है आइसक्रीम बनाने के लिए कंटेंट इंग्रेडिएंट्स, वो आप डाल दो और खुद ही बन के तैयार हो जाएगी। वो वाला काम करना है, या अपने हाथ से खुद मिलाना है इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है। तो अगर आप अपने हाथ से खुद मिलाओगे उसको हम बोलेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसमें क्या होता है, लेबर ज़्यादा लगती है बट मशीनें कम होती हैं। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, मशीनें ज़्यादा लगी हुई होती हैं, लेबर कम होती है। आज के टाइम में ऐसे ही हो रहा है ज़्यादातर काम, कि पहले टाइम में आप देखते थे बैंकों में भीड़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी बैंक्स के अंदर, ठीक है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, उसमें बहुत भीड़ हुआ करती थी। बट धीरे धीरे कह सकते हैं जो भीड़ कम होती जा रही है, क्यों, धीरे धीरे काम ऑनलाइन होता जा रहा है, लोगों के लिए सुविधाएं होती जा रही है कि आज के टाइम में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप, आपको बैंक के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो वही आपसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव भी कर सकते हैं, यहाँ पर लेबर इंटेंसिव भी कर सकते हैं। For example, in India, LIT is preferred due to the abundance of labor, whereas countries like USA, आपको पता है इंडिया के अंदर क्या होता है कि ना, हम एक लेबर, हमारे इंडिया के अंदर ना लेबर ज़्यादा यूज़, हमारी जो इंडिया है ना ज़्यादातर क्या करती है, LIT पे काम करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर लेबर ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है, और जो आपकी वो है कैपिटल CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कैसे करते हैं, LIT का लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। बट यही अगर मैं फॉरेन कंट्री की बात करूँ, US इंग्लैंड वाला, जैसे पेरिस हो गया, इसकी बात करूँ, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका ज़्यादातर काम CIT पे होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो वहाँ पर काम जल्दी हो जाता है। बट इंडिया के अंदर अभी भी इनफैक्ट ज़्यादातर काम क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल होता है। बट फॉरेन कंट्री के अंदर ज़्यादातर काम किस पे होता है, उनके बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, तो वो ज़्यादातर काम किस पे करते हैं, लेबर इंटेंसिव, सॉरी आपका कैपिटल इंटेंसिव पे, ठीक है। तो समझ आ गया, इंडिया के अंदर जो काम होता है लेबर पे काम होता है तो LIT है, फॉरेन के अंदर काम आपका कैपिटल पे होता है तो आपका CIT है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि हमारे को सामान को कैसे बनाना है, ठीक है। सामान को मुझे अब कैसे बनाना है, अब अभी तक हमने जो पढ़ा है अब तक कि हमारे को ये पता चल गया कि हमारे पास 10,000 किलो चीनी थी, मैंने उसे 4 चीज़ें बनाने वाला हूँ, सॉरी 3 चीज़ें, एक तो चॉकलेट, एक आपका चॉकलेट थी, और दूसरा आपका हो गया स्वीट्स। चलो पहले आइसक्रीम लिख लेते हैं, आइसक्रीम, एंड फिर इसका स्वीट्स आ गया, आपकी मुँह में पानी भी आ गया होगा आपके हाथ, ठीक है। तो आपका हो गया, एक तो आपका है चॉकलेट बनानी है 10,000 से, आपको आइसक्रीम बनानी है, आपको स्वीट्स बनानी है। आपने ये भी सेंड कर लिया कि आपको इसके अंदर 4 इस्तेमाल करना है, 4,000 किलो, इसमें भी 4,000 किलो चीनी इस्तेमाल करनी है, इसमें आपको 2,000 किलो चीनी इस्तेमाल करनी है। ये पहचानने के बाद आपने ये पहचान लिया कि मुझे काम खुद करना है, ये लोगों से करवाना है, लेबर इंटेंसिव बनना है, कैपिटल इंटेंसिव बनना है, ठीक है। इतना होने के बाद आपको अब ये फाइंड आउट करना है कि सामान बनाना तो बनाना किसके लिए है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। कहता है दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज among the individual within the economy, that the selection of the category of people who will ultimately consume the goods and the whether to produce for more poor and less rich and more rich and less poor। कह सकते हैं आज के में ना गैप बढ़ता जा रहा है, अमीर इंसान ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब इंसान ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। क्यों, टैक्स की वजह से। टैक्स सारा भरता कौन है, गरीब इंसान। सारा टैक्स आता किसके पास है, अमीर इंसान है। अमीर इंसान क्या करता है, फिर गवर्नमेंट को
पकड़ा देते हैं। बट इतना फाइंड आउट करने के बाद अब हमारे को देखना है कि सामान बनाना तो किसके लिए बनाना है हमारे को सामान। अब हमने ये भी पहचान लिया कि हमारे को क्या बोलते हैं, सामान लेबर से करवाना है या हमारे को सामान को बनाना कैसे, मतलब कि हमने इसके लिए चूज़ कर हम सामान बनाएंगे लेबर से। हम सामान बनाएंगे लेबर से, इस हमने सोचा हम सामान बनवाएंगे मशीनरी से। सामान बनाएंगे मशीनरी से, मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि हम जो इधर हम चॉकलेट बना रहे हैं, हम चॉकलेट बनवाएंगे लेबर से, मतलब कि लेबर काम करेगी। इधर जो आइसक्रीम बनवा रहे हैं हम, कैपिटल इट मीन्स मशीनों के द्वारा बनवाएंगे। मिठाइयाँ मशीनों के द्वारा बनवाएंगे। अब हमारे को ये पहचानना है कि सामान बनाना तो बनाना किसके लिए है। अब आपको पता है आइसक्रीम की बात करूं या चॉकलेट की बात करूं, चॉकलेट आपको पता है 5 रुपये वाली भी आती है, चॉकलेट आपकी 300 वाली भी आती है। अब हमारे को ये देखना है हमारी जिसके लिए मैं चॉकलेट बना रहा हूँ, मेरा पर्पस होना चाहिए। मेरा अगर मैं चॉकलेट बना रहा हूँ तो मैं चॉकलेट किसको देख के बना रहा हूँ, अमीरों को देख के, गरीबों को देख के। अगर मैं अमीरों को देख के बना रहा हूँ तो मैं चॉकलेट महंगी वाली बनाऊंगा फिर तो मैं, जैसे कि 300 वाली हो गई, 200 वाली हो गई, 400 वाली हो गई, ऐसी चॉकलेट बनाऊंगा। अगर मैं गरीबों को देख के बना रहा हूँ तो मैं चॉकलेट 5 वाली, 10 वाली, 20 वाली बनाऊंगा। तो पहले मेरा एम ये डिसाइड होना चाहिए, मुझे बनाना तो बनाना है, किसके लिए बनाना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मुझे ये सामान किसके लिए बनाना है। जैसे आपसे कहता है इसमें फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर, दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस। अब मैं सामान बनाऊंगा तो सामान डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो करूंगा किसको, अमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी, सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी, मुझे कैटेगरी पहचान लेनी है कि ये मैं सामान अल्टीमेटली, ये मेरा सामान कंज्यूम कौन करेगा, अमीर करेगा या गरीब करेगा। अब आपको पता है कार की बात करें, इतना आपको पता है BMW भी आती है, उनका एम क्या है, BMW किसको बेचनी है, अमीरों को, गरीबों को, उनका एम है अमीरों को बेचना। तो उन्होंने पहचान लिया मुझे गाड़ी बनानी है अमीरों के लिए, तो महंगे महंगे कार्स बनाते हैं। ऑल्टो की बात करूं, जैसे मारुति की बात करूं, उसको पता मुझे जो गाड़ी बनानी है वो मुझे गाड़ी, आपको तो मारुति गाड़ी ज़्यादा महंगी है ऐसा नहीं, करोड़ों में आती है, लाखों में आती है, 5 लाख 4 लाख से स्टार्टिंग है, ठीक है। तो उसका एम डिसाइडेड है, मारुति का एम डिसाइडेड है, मुझे गाड़ी ना ज़्यादातर मिडिल क्लास के लिए बनानी है, गरीब भी नहीं कहूँगा क्योंकि गरीबों को गाड़ी नहीं होती है, ठीक है, मिडिल क्लास के पास गाड़ी होती है। अभी तक तो यही है हमारे डेटा है। तो हमारी जो कार कंपनी मारुति का एम डिसाइडेड है, मुझे कार्स बनानी है मिडिल क्लास के लिए, तो वो गाड़ी सस्ती बनाती है। बट वही BMW का एम ये है, मुझे कार्स बनानी है रिच पीपल्स के लिए, तो वो गाड़ी महंगी बनाती है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है, जो आपने ये जो डिसाइडेड करा था ना, ये चॉकलेट और आपने आइसक्रीम और आपने स्वीट्स, अब आपको ये देखना है कि चॉकलेट मुझे बनाने किसके लिए है, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। अगर आप अमीरों के लिए बना रहे हो तो महंगी वाली बनाओगे, गरीबों के लिए बना रहे हो तो आप सस्ते वाली बनाओगे, ठीक है। इतना होने के बाद नीचे आपसे कहता है अब आगे, सिंस रिसोर्सेज आर स्कार्स, आपको पता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो कम है, हमारे पास चीनी 10,000 किलो ही है बस। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं चॉकलेट भी 10,000 किलो बना दूं, आइसक्रीम भी 10,000 किलो, मिठाई भी 10,000 किलो, ये तो पॉसिबल है नहीं। मेरे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, ठीक है, समझ लोगे शायद अभी, हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। इससे आप अमीरों के लिए बना सकते हो या गरीबों के लिए। चॉकलेट के लिए हमारे पास जो चीनी है टोटल 4,000 किलो चीनी हमने डिसाइड करी थी। अब 4,000 किलो में से मेरी मर्जी है, ये 4,000 किलो की सारी चीनी मैं अमीरों के लिए बना दूंगा, महंगी महंगी चॉकलेट है, या इस 4,000 किलो की सारी चॉकलेट की मैं गरीबों के लिए बना दूंगा, सस्ती 5 रुपये वाली, 10 रुपये वाली, या दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब मुझे ये पहचानना है कि मुझे सामान बनाना तो बनाना किसके लिए। पहले मैंने सामान ये सोचा कि मुझे क्या सामान बनाना है। मेरे पास शुगर है 10,000 किलो, तो मुझे 10,000 किलो से क्या क्या बनाना है, चॉकलेट बनानी थी, आइसक्रीम बनानी थी और मुझे इससे स्वीट्स बनानी थी। फिर मैंने ये पहचाना मुझे चॉकलेट के लिए कितनी शुगर चाहिए, 4,000 किलो, आइसक्रीम के लिए 4,000 किलो, एंड आपका जो स्वीट्स है उसके लिए मेरे 2,000 किलो। ये पहचानने के बाद अब मैंने ये पहचाना कि मुझे उसके लिए कौन सी कैपिटल, मुझे कौन सी सामान को कैसे बनाना है, मुझे लेबर की मदद से बनाना है या मशीनों की मदद से बनाना है। ये पहचानने के बाद फिर मेरे को ये थर्ड मैंने ये जो पढ़ रहे हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, मुझे इसमें ये पहचानना है कि ये सामान मैं बना किसके लिए रहा हूँ, अमीरों के लिए या गरीबों के लिए। तो आपसे कहते हैं सिंस रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे आपको पता है हमारे पास रिसोर्सेज तो कमी है, स्कार्स है रिसोर्सेज तो हमारे पास कमी है ही।
द प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज अंडर टू मेन हेड्स। पहला आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले समझते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इट मीन्स हाउ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। कि मुझे क्या करना है कि मुझे इसका मतलब यह है कि मुझे कैसे अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग लोगों के अंदर। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने चॉकलेट्स बनाई है तो मुझे चॉकलेट्स कहाँ बेचनी है। अगर मैंने महंगी वाली चॉकलेट बनाई है तो मुझे थोड़ी शहरों के अंदर बेचनी पड़ेंगी। अगर मैंने चॉकलेट गरीबों के लिए बनाई है, इट मीन्स मिडिल क्लास प्लस गरीबों के लिए बनाई है, तो मैं ये चॉकलेट गाँव में भी बेच सकता हूँ, शहर में भी बेच सकता हूँ। ठीक है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन सामान को कहाँ पर करना है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ कंट्री। कि इसमें क्या क्या फैक्टर लग रहे हैं, मुझे कितनी ज़मीन चाहिए इसको बनाने के लिए। अब मुझे ये भी पहचानना है कि 4000 किलो जो मैं शुगर इस्तेमाल कर रहा हूँ चॉकलेट बनाने के लिए, तो चॉकलेट की फैक्ट्री भी ओपन करनी पड़ेगी। तो वो फैक्ट्री ओपन कहाँ पर करूँ मैं, मुझे ये भी पहचानना पड़ेगा इसमें। तो आपके कुछ कुछ फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। आई होप सो आपको इतना समझ आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गो। फॉर एग्जाम्पल, इसको तो आप एक बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ सकते बिल्कुल भी। कहते हैं सपोज करिए आप एक बैंक में काम करते हो जहां पर आपको 40,000, आप 4 लाख रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। ये सॉरी ना 40,000 आएगा, ये 4 लाख नहीं है, 40,000 है। ठीक है, एक जगह कट हो जाएगी इसकी। ठीक है, 40,000। तो आपको एक बैंक में काम करते हैं जहां पर आपकी सैलरी है 40,000 रुपये। फर्दर यू आपको एक ना एक दो ऑफर आती है, आप जॉब कर रहे होते हो, आपके पास 2 कॉल्स आती है। पहली कॉल पे आप वो आपसे कहता है कि सर आप हमारे इधर काम करने आ जाइए, हम आपको सैलरी देंगे 35,000, 30,000 रुपये पर मंथ देंगे। क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी 40,000 में जॉब पे अभी लगे हुए हो। आधे घंटे बाद दूसरी कॉल भी आपके पास आती है, वो कहता है सर हम आपको 35,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आपको देंगे, आप हमारे इधर काम करने आ जाइए। आप जाओगे? आप नहीं जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको 40,000 रुपये, इससे ज़्यादा सैलरी तो आपको अभी मिल रही है। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये देखा जाता है, अगर जो काम भी आप कर रहे हो वो काम अगर आपका छूट जाता है, मान लेते हैं यहाँ से आपकी 40,000 जो बैंक में मिल रही थी, बैंक से आपकी जॉब चली जाती है। अब आप कौन सी जॉब चूज करेंगे, एग्जीक्यूटिव की या जर्नलिस्ट की? ऑब्वियस है जर्नलिस्ट की करो, क्योंकि उसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, 35,000 रुपये। ठीक है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जर्नलिस्ट। इट मीन्स जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो उसके नीचे कौन सा लेवल आता है आपका। अगर आपकी जॉब छूट जाती है तो आप सबसे पहले कौन सी जॉब लोगे, एग्जीक्यूटिव की लोगे, जर्नलिस्ट की लोगे? हम लेंगे सबसे पहले जर्नलिस्ट की, क्योंकि वहाँ पर मुझे सैलरी 35,000 मिल रही है। हाँ, अगर बाद में 2 महीने बाद मेरे पास दूसरा कॉल आता है, तीसरा कॉल आता है, सर हम आपको एक जॉब ओपन, उसकी क्या बोलते हैं, वैकेंसीज ओपन है, आपको हम सैलरी देंगे 45,000, आप क्या कर दोगे, 35,000 वाली जॉब छोड़ दोगे। आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा फिर आपके पास? 45 वाला, जिसमें आप काम कर रहे होते हो उससे बेस्ट कौन सा है। अगर आपकी वहाँ से जॉब चली जाती है तो आपके पास कौन सा सेकंड ऑप्शन होता है? आपके पास सेकंड ऑप्शन आपके पास है जर्नलिस्ट का, और क्योंकि वहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है 35,000। तो वही आपसे कहते हैं इन द गिवन केस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन। इसका अगला जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो होगी 35,000 वाली, अगर मेरी जॉब छूट जाती है वहाँ से। तो द अमाउंट ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज डेट मस्ट बी सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन। बट अगर जैसे आपकी सैलरी कम होती है तभी आपको करना पड़ता है कुछ ना कुछ अमाउंट को, कुछ ना कुछ गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मोर ऑफ एनी गुड्स इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द गुड्स। जैसे कि पहले आपको सैलरी मिल रही थी 40,000 रुपये, तो आप खर्चा भी 40,000 के हिसाब से ही करते थे अपने घर पे। जो अगर अगर आपकी सैलरी हो गई 35,000 रुपये, आप खर्चा भी 35,000 के हिसाब से करोगे। आप 5,000 रुपये आपकी सैलरी कम हो गई तो आपके खर्चे भी क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है, आपके पास अगला कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव बच जाता है उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप सो आपको इतना समझ आया होगा। तो आज आपको खाली इतना ही पढ़ाया जाता है। इसमें आज हमने पढ़ लिया 2 चीज़ें। एक तो हमने पढ़ ली सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है हमारी,
आज की क्लास में हमने पढ़ा एंड सेंटर प्रॉब्लम के अंदर 3 चीजें पढ़ी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके, फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। और आप जल्दी से जल्दी, आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको जो हमने प्रीवियस जो फर्स्ट क्लास थी जो हमने पढ़ा था, आज की क्लास में जो पढ़ा है आपको सारे बार दोबारा रीड आउट कर लेना, उसको अच्छे से समझना है। कोई डाउट निकलते हैं मुझे आप कमेंट करें, आपके डाउट्स कमेंट पे जल्दी से जल्दी उसको अराउंड 4 to 5 आवर्स या जल्दी हुआ तो कुछ मिनट्स में भी आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके डाउट क्लियर करेंगे। कुछ अगर आपके ज़्यादा डाउट होते हैं तो आप मुझे पर्सनल कमेंट भी कर सकते, मतलब मुझे आप पर्सनल आप कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आपकी एक ऑनलाइन क्लास कंडक्ट भी करवा दी जाएगी, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। दूसरी बात, आपके जो इसके जो ये वाले नोट्स हैं, आपको ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको PDF की जो फॉर्मेट है उसको आप डाउनलोड कर लेना। आप उसको प्रिंट भी निकलवा सकते हो, अगर आपको अच्छे से मतलब अगर आपको याद करना है तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और आपको मुझे ये आज की क्लास का होमवर्क ये है कि पहले आपको याद करना है एंड दूसरा आपको मुझे ये सारे टॉपिक्स जो भी हैं सारे आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना, अपनी लैंग्वेज में। अदरवाइज आप मुझे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, याद करके भी सेम टू सेम याद करके भी लिख के मुझे आप सेंड कर देना होमवर्क आप, ठीक है। और होमवर्क आप जैसे आज अगर आपकी क्लास हो रही तो आप मुझे कल तक, वरना जिस दिन आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जिस दिन होगी उसके 2 या 3 घंटे पहले आप मुझे होमवर्क सेंड कर दिया करो। ओके, जिसके जो भी आपके मिस्टेक्स हैं मैं आपकी मिस्टेक्स आपको मैं बता सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं करी है तो सबसे शेयर करिए, सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।